ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज एक ध्यान की बहुत महत्वपूर्ण विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिन मित्रों को ध्यान में रुचि है उनके लिए। यूं तो इस चैनल पर विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि महान विज्ञान है, भगवान शिव के द्वारा बताया हुआ, भगवान भैरव के द्वारा बताया हुआ, माता भैरवी को 112 ध्यान की बहुत गहन विधियां हैं तंत्र की, जिनमें मैं 36 विधियों पर अभी तक चर्चा कर चुका हूं। वह 36 की 36 ऐसी विधियां हैं जिनमें से किसी एक का भी यदि अभ्यास आपने किया तो आप गहन ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। लेकिन कुछ विज्ञान भैरव तंत्र के अतिरिक्त भी बहुत सूक्ष्म ध्यान की विधियां हैं जो पल भर में आपको गहरे ध्यान में ले जा सकती है। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि ध्यान हम क्यों करें। आदरणीय मित्रों, ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के लिए करना अनिवार्य है, चाहे वह गृहस्थ है चाहे वह सन्यासी है, क्योंकि ध्यान केवल परमात्मा को जानने के लिए नहीं किया जाता। ध्यान तो एक ऐसी कुंजी है, ऐसा कीमिया है, यदि आपको ध्यान करना आ गया तब जहां भी आप ध्यान लगा देंगे वहीं से आप सूक्ष्म स्तर के लाभ कमाना शुरू कर देंगे। आप स्वयं भी जानते हैं, इस कार्य को आप गहन ध्यान के साथ करते हैं, वह कार्य जल्दी संपन्न होता है और कार्य की सुगंध अलग ही होती है। वह अत्यधिक लाभकारी होता है और बहुत सहजता से आप उसको कर लेते हैं, उसकी सुगंध ही अलग होती है। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी यदि अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देवे और उसको ध्यान की कीमिया का पता चल जाए, ध्यान लगा के तो विद्यार्थी पढ़ता ही है, लेकिन कैसे ध्यान लगाना है यदि उसको उस कीमिया का पता चल जाए तो वह जो भी पढ़ता है। अभी कई बार कई विद्यार्थियों के साथ वैसा हो जाता है कि जितना भी वह ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं किसी विषय को, उतना ही वह उनका छूट छूट जाता है। कितना भी पढ़े, रात्रि में पढ़े सुबह भूल गए, सुबह पढ़े तो रात्रि तक भूल गए। यदि ध्यान की कीमिया वह जानते हो तब एक भी अक्षर पढ़ा हुआ कभी भी वह नहीं भूलेंगे, हमेशा उनको याद रहेगा। ध्यान एकमात्र वैसी कुंजी है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। इसलिए ध्यान को ऐसा मत समझे आप कि यह केवल परमात्मा को पाने के लिए, आत्म अनुसंधान के लिए किया जाता है। वह तो एक विषय ध्यान का है ही। असल में ध्यान तो कैसे आप प्रज्ञावान बने, कैसे आपकी जो यह बुद्धि है यह प्रखर बने, सूक्ष्म बने, तीव्र बने, कैसे आप वह जो हिडन है आपके सामने, उन हिडन चीजों को भी सूक्ष्मता से जान ले, यह कीमिया है ध्यान। तो जैसे ये मेरी जो हथेली है, इसके पीछे पृष्ठ भाग में क्या है उसको जानने की शक्ति आपको प्रदान करता है, जो कि आप हथेली को देखेंगे इधर से और जान लेंगे इसका पीछे का भी हिस्सा। ध्यान तो यह कीमिया है। जितना आप ध्यान में गहरे प्रवेश करेंगे, उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे, उतनी ही आपकी बुद्धि अति प्रखर होती चली जाएगी। आदरणीय मित्रों, जब एक साधक ध्यान करता है और गहरी ध्यान की अवस्था में होता है और उसका मन जो है वह बिल्कुल शांत हो जाता है, विचार मुक्त हो जाता है, तब क्या होता है उसके साथ? आप क्या सोचते हैं क्या होता होगा? जैसे ही आप ध्यान में प्रवेश करते हैं तो कहां करते हैं? अपने भीतर। आपके भीतर जो आपका घटाकाश है उसमें आप प्रवेश करते हैं, घटाकाश में तैरने लगते हैं, गहरे उतरना शुरू कर देते हैं। उतरते 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 आपके सूक्ष्म और तीक्ष्ण विवेकवान प्रज्ञावान बुद्धि को यह पता चलता है कि जितना मैं इस घटाकाश में भीतर उतर रहा हूं उतना ही यह घटाकाश और फैलता जा रहा है और शरीर से मैं इतना बाहर निकल आया हूं
कि शरीर तो बचा नहीं, मैं बचा हुआ हूँ, क्योंकि कोई तो बचा है जो यात्रा कर रहा है भीतर उस घटाकाश में, और यह बोध हो जाता है कि शरीर मैं नहीं हूँ। एक बात। दूसरी बात, इस शरीर के भीतर जो वह घटाकाश था वह तो छोटा सा था, लेकिन अभी मैं इतना यात्रा कर लिया हूँ भीतर, तो वह भीतर कहाँ यात्रा कर रहा हूँ, इसका मतलब शरीर की जो सीमाएं थी उनको तोड़ दिया हूँ, और शरीर के बाहर जो इस ब्रह्मांड का घटाकाश है उसमें प्रवेश कर गया हूँ। यह कई भ्रांतियां साधक की टूटती है, तब उसको पता चलता है समस्त का। वह अभी तक जो स्वयं को माने हुए था कि मैं यह हूं, अब वह इन सारी बेड़ियों को तोड़ चुका होता है और उसको समष्टि के साथ एकाकार होने लगता है। उसको पता चलता है कि मैं केवल एक साधारण सा वह व्यक्ति नहीं था, मैं असाधारण हूं, मैं असीम हूं, मैं समस्त ब्रह्मांड हूं। वह जो मेरा छोटा सा घटाकाश था, वह छोटा सा घटाकाश और कुछ नहीं, वह इस बड़े घटाकाश का हिस्सा था। इसमें शरीर रूपी एक दीवार थी बीच में, जो कि हट गई और दोनों घटाकाश मिलके एक हो गए। यह होता है एक साधक के साथ। कब होता है? जब आप रोज रोज ध्यान करते हैं, आपकी बुद्धि तीव्र होती चली जाती है। जितनी सूक्ष्म और तीव्र बुद्धि होती चली जाती है, उतना ही आप चलते नहीं, दौड़ते भी नहीं, तैरते हैं, गहरा उतर जाते हैं। आदरणीय मित्रों, फिर से मैं दोहरा देता हूं कि जब एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी अपनी बुक को पढ़ता है सामने, तो वह उस बुक में जो लिखा हुआ है, जो लाइनें हैं, उसके प्रति कंसंट्रेट होता है। जैसे ही वह उसमें कंसंट्रेट होने लगता है, एकाग्रचित होने लगता है उस किताब के प्रति, किताब में जो लिखा है उसके प्रति, तब उसके साथ एक खतरनाक घटना घटती है। वह यह घटती है कि कंसंट्रेट होते ही उसकी जो ऊर्जा है, आंखों के माध्यम से जो बह रही है, वह ऊर्जा का व्यय होने लगता है। जब भी आप किसी चीज पे ऊर्जा घुमाएं, उसका व्यय हो। कंसंट्रेशन की दो स्थिति होती है। एक तो यदि आप किसी चीज पे एकाग्रचित है, कंसंट्रेट है, तो कुछ देर आपकी आंखों से ऊर्जा वहां बहेगी, उसके बाद ऊर्जा वापस लौटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन विद्यार्थी के साथ तो वैसा नहीं है। उसने तो थोड़ी देर बाद फिर अगला पेज पलट लेना है, फिर अभी वहां से फोकस हटा के वहां फोकस लगाना है। यह उसके सामने अड़चन आ जाती है और वह फिर कुछ भी नहीं पढ़ पाता। ध्यान आपको देता है ब्रॉडनेस। कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है, एकाग्रचित्तता ध्यान नहीं है। ध्यान है समस्त को देखना। एक स्टूडेंट इस प्रकार से भी अपनी पुस्तक को पढ़ सकता है कि वह किसी भी अक्षर के प्रति कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, केवल पढ़ने के ख्याल से उसको पढ़ रहा है। और जैसे ही वो पढ़ने के लिए केवल उसको पढ़ रहा है, याद करने के लिए नहीं, तैसे ही उसको वह अक्षर ऐसे उठ उठ के उसके भीतर आने लगते हैं, और वह जो भी पढ़ता है वह सब कुछ उसको याद हो जाता है। और ऐसा ऐसा नहीं कि यह स्टूडेंट के साथ हो जाता है, ऐसा प्रतिदिन हम सबके साथ होता है। न्यूज़पेपर तो लगभग लगभग सभी पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर ना पढ़ते हैं तो कोई पत्रिका पढ़ता है। माताएं बहनें भी मैगजीन पढ़ती हैं, कोई ना कोई फैशन से संबंधित, या जो माताएं बहनें घर में ही कार्य करती हैं तो वो नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने सीखती है किसी न्यूज पत्रिका के माध्यम से। न्यूज़पेपर लगभग आता ही है सभी के घरों में। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको खूब अच्छे से पता है कि जो भी उस न्यूज में लिखा हुआ आया है, कहीं कोई मर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, एक भी न्यूज आप याद करने के लिए नहीं पढ़ते, आप केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, और आपको वह सारे न्यूज याद हो जाते हैं। आप अच्छे से फिर अगले दिन भी कह पाते हैं कि कल मैंने न्यूज़पेपर में फला चीज पढ़ी थी, फला संबंध में। ये कैसे घटना घट गई? आपने तो उसको याद करने के लिए पढ़ा नहीं था, इसीलिए यह घटना घट गई। जब एक विद्यार्थी कंसंट्रेट होता है किसी विषय के लिए, तब वह उसको भूल भूल जाता है। जब वह केवल उसको पढ़ने के लिए पढ़ता है, तब वह उसको सब कुछ याद हो जाता है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को सारी घटनाएं जो न्यूज में लिखी हैं वह सब याद हो जाती हैं, जबकि उसका उद्देश्य उनको बिल्कुल भी याद करना नहीं था। यह है ध्यान।
वह केवल ध्यान से पढ़ा, कंसंट्रेट नहीं हुआ। वह उधर सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है, बस केवल ध्यान से पढ़ रहा है और याद करने के लिए नहीं पढ़ रहा है। उसके मस्तिष्क में एक रत्ती भर भी यह भावना नहीं है कि मुझे जो इसमें लिखा है उसको याद करना है। इस कारण से वह उसको याद भी कर ले रहा है, कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। तो ध्यान को हम समझें कि ध्यान है क्या। ध्यान है समस्त को एक साथ देखना। ध्यान कहीं कंसंट्रेट होना नहीं है। जैसे जब आप रास्ते पर चल रहे हैं तो आप देखते होंगे कि आप हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं एकाग्रचित करके रखते हैं, कंसंट्रेशन की अवस्था में ही होते हैं। जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, या तो आप ट्रेन में किसी एक व्यक्ति पर निगाह गाड़े हुए हैं, या आप रास्ते में कहीं कोई इश्तहार छपा है उसको पढ़ते हुए जा रहे हैं। और यदि आप ट्रेन बैठे हैं तो आप अपने सामने उस ट्रेन के डब्बे में सब कुछ एक साथ नहीं देखते। यदि आप रास्ते में चल रहे हैं तब भी आप एक साथ नहीं देखते। यदि आपका मिठाई में रस है तो आप मिठाइयों के बोर्ड पढ़ते चले जाते हैं। यदि आपको आज नहीं कल गोल्ड खरीदना है तो आप सुनार की दुकान जो होती है उसके बोर्ड पढ़ते चले जाते हैं। यानी कि जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप साइनिंग बोर्ड पढ़ते चले जाते हैं, रास्ते पे कंसंट्रेट होते चले जाते हैं। ध्यान क्या कहता है? ध्यान कहता है कि आप जिस रास्ते में जा रहे हैं आप पूरे रास्ते को एक साथ इकट्ठा देखते हुए चलें। जैसे ही आप एक साथ इकट्ठा देखते हुए चलेंगे, आपने अपने आप को कहीं भी कंसंट्रेट नहीं किया, आप समस्त को देख रहे हैं। समस्त को जब आप देखने लगते हैं तो एक बहुत बड़ी घटना घटती है। वह यह घटती है कि जो आपका मन वहां से नाना प्रकार के विचार उत्पन्न करके लेके आता है, आप निर्विचार हो जाते हैं। सारे विचारों से आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपने कोई भी एक बोर्ड नहीं पढ़ा, आपने समस्त को एक साथ देखा। जब समस्त को एक साथ देखा इसका मतलब कहीं कंसंट्रेट नहीं हुए। कंसंट्रेट नहीं हुए तो आपने कम से कम विचार ज्ञान किए। विचार ज्ञान आप कैसे करते हैं? एक एक चीज को आप पढ़ते चले जाते हैं, कंपैरिजन करते चले जाते हैं कि इसकी दुकान ऐसी है, वो दुकान बहुत बड़ी है, इसने कैसा छोटा बोर्ड लिखवाया है, बड़ा लिखवाता तो अच्छा होता। आप मतलब इस प्रकार के विचार करते चले जाते हैं। वही विचार फिर इस प्रकार के विचार आप करते चले जाते हैं, वो विचार आप अपने भीतर फिर संग्रहित भी करते चले जाते हैं। जो भी आपकी आंखों से आप जो दृश्य देख रहे हैं वह सारे आपका दिमाग जो है, आपका मस्तिष्क जो है उनको कैच करता चला जाता है और वह सारे फोटोग्राफ्स आपके भीतर इकट्ठे हो जाते हैं। वह सारी ध्वनियाँ, आंखों से जो देखा वह है, कानों से जो सुना वह है, सब कुछ सब ग्राफ बनते चले जाते हैं आपके भीतर। यदि आप इकट्ठा देख रहे हैं सारी चीजों को तो कोई ग्राफ नहीं बनता। ना तो आप किसी ध्वनि के प्रति एकाग्रचित हुए, ना किसी दृश्य के प्रति एकाग्रचित हुए, इसलिए कोई सिग्नेचर आपके भीतर बना ही नहीं किसी का भी। अब जब कोई सिग्नेचर नहीं बना तो देखेंगे कि आप विशेष शांति का अनुभव करने लगे। आपके भीतर जितनी भी अशांतियां हैं वह सारी अशांतियां के जन्मदाता आप ही तो हैं। आप नाना प्रकार के जो दृश्य के सिग्नेचर अपने भीतर बनाते चले जाते हैं, कानों से सुनते हैं, नाना प्रकार की ध्वनियां एकाग्रचित हो जाते हैं, वह सिग्नेचर आपके भीतर बनते चले जाते हैं और फिर वह विचार बनते हैं। फिर वह आपको 24 घंटे घेर के रखते हैं। फिर रात्रि में आप सोते हैं तो वह स्वप्न के रूप में, जागे हुए होते हैं तो विचार के रूप में। 24 घंटे आप मतलब स्वतंत्र नहीं हुए, कंप्लीट आप मन के अधीन हो गए, परतंत्र हो गए। विचारों ने आपको परतंत्र कर लिया। विचार ही केवल आप रह गए। आपकी कोई सत्ता ना रही, केवल और केवल आप विचार बन के रह गए। रात्रि में स्वप्न और दिन में विचार। ध्यान हमें प्रौढ़ता प्रदान करता है। अब क्या करें? आज से आप ये संकल्प लें कि सभी चीजों को मैं इकट्ठा जीने का प्रयास करूंगा, जितना संभव हो। जितना संभव हो सके, यदि रास्ते पर चल रहे हैं तो कहीं भी स्वयं को कंसंट्रेट नहीं करूंगा, ना किसी व्यक्ति में, ना किसी वस्तु में। वह कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी कुरूप हो, मैं उसकी कुरूपता का या उसकी सुंदरता का कोई सिग्नेचर अपने भीतर नहीं बनने दूंगा। इस प्रकार से निरर्थक विचारों से आप मुक्त होने लगेंगे। जब भी अपने घर में या कहीं भी दफ्तर में जहां भी आप बैठे हो, हमेशा
आप पूरा देखने की कोशिश करें, कहीं भी एक जगह कंसंट्रेट ना हो। यदि आप अपने घर के एक रूम में भी बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बैठे हैं, तो आप अपने पूरे रूम को कम से कम कुछ देर देखने की कोशिश करें कि आपके रूम की तीनों दीवारें जो आपके दायां बायां और सामने हैं, और उन दीवारों के निकट जो भी सामान है रखा है, या दीवारों पर कोई आकृति, फोटोग्राफ्स कुछ भी आपने लगाया है, या कुटन लगाया है, या किस प्रकार का कलर है, या उस दीवार के सहारे कोई सामान रखा है, उन किसी के भी प्रति आप कुछ देर अपने घर में बैठे और उनके एक भी सामान के प्रति एकाग्रचित ना हो। आप अपने पूरे कमरे को, चाहे वह छोटा है या बड़ा है, कि आपके दायां बायां और सामने जितनी भी चीजें हैं उनको एक साथ देखने का प्रयास करें। कम से कम 1-2 घंटा आप प्रतिदिन यह अभ्यास करें, जहां भी आप हैं, घर में है, बाहर है, घर से बाहर है, आप रास्ते पर चल रहे हैं, तब भी आप एक साथ देखने की कोशिश करें उस पूरे रास्ते को, किसी एक गाड़ी को, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक वस्तु को ना देखें, सबको एक साथ देखें, सबको एक साथ सुने। आप आश्चर्यचकित होंगे, अद्भुत शक्ति के पुंज बन जाएंगे आप कुछ ही दिनों में। और जब अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अभी इसी समय से आप जहां भी हैं, आधा घंटा यह अभ्यास करके देखें कि जितनी भी ध्वनियां बाहर से आ रही हैं, सबको मैं एक साथ सुनूंगा। कोई कितना भी प्यारा कोई गीत बज रहा हो जो आपको पसंद हो, उसको नहीं सुनूंगा। उस गीत के साथ साथ कहीं पी पी, कहीं पो पो, कहीं बच्चा रो रहा, कहीं कोई हंस रहा, कहीं कोई गा रहा, जितने भी साउंड हैं, कहीं हवाओं से पत्तों में सरसर हो रही, जितने भी प्रकार के साउंड हैं, उन सबको आप एक साथ सुन रहे हैं अपने कानों में। किसी भी एक साउंड के प्रति आप कंसंट्रेट नहीं हो रहे हैं, और आपकी आंखों के सामने जितने भी दृश्य आप देखे जा सकते हैं, जहां तक भी आपकी दृष्टि जा सकती है, दायां बायां और सामने, चाहे आप अपने घर में हैं या बाहर हैं, उन सबको भी एक साथ देख रहे हैं। आप आधा या 1 घंटा अभ्यास करके अभी के अभी देखें, और आप पाएंगे कि आप दूसरे ही व्यक्ति हो गए, आप एक एनर्जी के पुंज हो गए। इससे क्या होगा कि 24 घंटे जो आपके भीतर से एनर्जी बाहर बहती है, तो उस क्षण वह बहनी बंद हो जाएगी। दूसरा, आपके मस्तिष्क में कोई ग्राफ ना बना किसी भी चीज का। कम से कम आपने पहली बार आज कुछ देर के लिए अपने भीतर कोई ग्राफ ना बनने दिया। उतना स्पेस आज आपने बचा लिया अपने भीतर, उतनी मेमोरी आपकी बच गई आज। दूसरा लाभ यह हुआ। तीसरा यह हुआ कि धीरे धीरे यदि आप इस अभ्यास को करेंगे, तो आपको एक कीमिया हाथ लग गई। यह कीमिया है ध्यान की कीमिया। जब भी आप फिर इस बची हुई ऊर्जा को किसी एक जगह फोकस करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। यह जो आपने ऊर्जा सेव कर ली है, जो अपने भीतर आपने स्पेस बना लिया, और यह जो आप ऊर्जा के पुंज बन गए इस प्रकार से अभ्यास कर करके, जब कभी आपको आवश्यकता पड़े किसी गहन चीज का अध्ययन करने की, तब आप जब उस पर कंसंट्रेट होंगे, तो आप उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएंगे, जो कभी भी ना आप पहले कर सकते थे और ना कोई दूसरा व्यक्ति किया है। आप एक अनूठे व्यक्तित्व के मालिक बन जाएंगे। आप एक अनूठी विद्या खोज पाएंगे किसी भी वस्तु के पीछे, जो वह सूक्ष्म रहस्य छिपा है उसमें से। आप स्वयं आएंगे कि आप धीरे आत्मबोध से भरने लगे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना आपके साथ घटेगी, जब आप आधा 1 घंटा प्रतिदिन इस प्रकार अभ्यास करेंगे, तो आज नहीं कल जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी पड़ाव पर आपको यह भी पता चलेगा, किसी दिन अकस्मात आपके साथ घटना घटेगी कि आप हैं, आंख खुली है, सामने देख भी रहे हैं, सब कुछ दृश्यमान है, कानों से सुन भी रहे हैं, और बड़े मजे की घटना घटेगी। फिर भी आप भूल गए कि आप कौन है, कहां है और क्या कर रहे हैं। फिर भी आप भूल गए। कभी ना कभी जीवन के किसी क्षण में यह घटना भी आपके साथ घटने ही वाली है। और जिस दिन यह घटना घट गई कि आप कुछ क्षण के लिए स्वयं को भूल गए, तब एक और साथ में कीमिया आपको हाथ लग गई। क्योंकि जैसे ही आपको याद पड़ेगी, फिर अपनी याद तो पड़ेगी। यदि 1 घंटा, आधे घंटे, 10 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट के लिए आप स्वयं को किसी क्षण भूल गए, तो फिर आपको याद भी तो पड़ेगी ना अपनी। जैसे ही आपको याद पड़ेगी, एक बहुत बड़ी घटना उस समय तक घट चुकी होगी आपके साथ। वह यह है कि आप कैसे भूल गए थे अपने को, आप कहां चले गए थे।
कौन सी दुनिया में प्रवेश कर गए थे। वह दुनिया बड़ी अनूठी थी, वह दुनिया बड़ी प्यारी थी, वह दुनिया वैसी ना थी जैसी दुनिया में आप आंख खोल के बैठे थे, वह दुनिया वैसी ना थी जैसी दुनिया में आप कानों से निरंतर कुछ सुन रहे थे। वह दुनिया बड़ी अनूठी थी। उस दुनिया में कोई पी पी पो पो नहीं हो रही थी। उस दुनिया में तो ओमकार का नाद उठ रहा था। उस दुनिया में तो गहन शांति थी। दुनिया में तो गहन सन्नाटा था। उस दुनिया में तो समय का कोई बोध ना था। उस दुनिया में तो कोई हलचल ना थी। उस दुनिया में तो मैं ना था। उस दुनिया में तो तू ना था। उस दुनिया में तो कोई दुख ना था। उस दुनिया में तो मैं जरा भी दुखी ना था। उस दुनिया में तो आनंद के सिवा और कुछ था ना, और कुछ भी ना था। यह एक नया बोध होगा आपको, किसी भी जीवन के किसी भी क्षण में हो सकता है। जिस दिन यह बोध होगा, यही वह बोध होगा जो आपको बिना ध्यान किए समाधि में ले जाएगा। यह आपको पहली बार छोटा सा अलप समाधि का अभ्यास हुआ, आपको सूत्र मिल गया। अब जब यह सूत्र मिल गया तो अब आप इसमें अपनी इच्छा से घंटों, दिनों, महीनों खो सकते हैं और परमात्मा के उस साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं जिसके लिए एक योगी ना जाने कितने वर्षों तक साधना करता है और कितने प्रकार की साधना करता है और तब भी उस अनुभव को उपलब्ध नहीं हो पाता है। आज नहीं कल आप ऐसे गहन अनुभव को भी उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि यह आपका उद्देश्य नहीं है। हालांकि आपका उद्देश्य तो आपने जीवन में जो आपके सांसारिक क्रियाकलाप हैं उनको आप सूक्ष्मता से कैसे हल कर पाए अपनी समस्याओं को, वह है जो कि आपको आधा एक घंटा प्रतिदिन यदि इस प्रकार से आप अभ्यास करें जो मैंने आपको बताया, तो आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी कार्य आप करते हैं उसमें एक सूक्ष्मता प्रदान होगी। आप उन किसी भी कार्य के विषय में पहले से ही यह समझ पाएंगे कि यह कार्य करना उचित या अनुचित, या इस कार्य को कैसे संपन्न किया जाए। यह आपको लाभ मिलेगा। यही आज की इस चर्चा का मेरा उद्देश्य है कि कैसे आप अपने सांसारिक लाभ को प्राप्त हो सकते हैं ध्यान की इस छोटी सी विधि से। और फिर यदि आपका उद्देश्य आत्म सुख को उपलब्ध होना है, आत्मोन्मुखी होना है, आत्म विश्लेषण करना है, आप कौन है, क्यों है, कहां से आए, कहां चले जाएंगे, यह सब भी जानना है, तो इसके लिए भी ऑटोमेटिक आपकी तैयारी रहेगी। आपको इसके लिए कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के जिस पड़ाव में जब आप चाहेंगे इस राज को भी आप जान लेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।